हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन ट्रैवल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस टेस्ट सेट 3। ठीक है, और जो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका वो है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है? श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है जिसमें वो आत्मनिर्भर है? ठीक है, जिसमें वो आत्मनिर्भर है। श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है? वो है आपकी चावल। वो कौन सी आपकी? चावल। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किसकी खेती की गई थी? बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किसकी खेती की गई थी? वो खेती की गई थी आपकी कॉफी की। कॉफी कॉफी की खेती की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, पेड़ों की कतारों के बीच उगाने वाली खेती को क्या कहते हैं? पेड़ों की कतारों के बीच उगाने वाली खेती को क्या कहते हैं? वो है आपकी तोंग्या प्रणाली। तोंग्या प्रणाली। जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ों के बीच में जो खेती करते हैं उसे कहते हैं तोंग्या प्रणाली। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली फसल कौन सी है? ठीक है, जो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन है उसमें अधिकतम योगदान करने वाली आपकी फसल कौन कौन सी है? ठीक है, उसके बाद पहली फसल है आपकी गेहूं। ठीक है, पहली आपकी गेहूं, दूसरी आपकी चावल, जो तीसरी आपकी वो है आपकी मक्का। ठीक है, सबसे पहले आपकी गेहूं, चावल, मक्का। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे? ठीक है, वो है आपका आइवरी कोस्ट। आइवरी आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट सबसे आगे है। ठीक है, और इसकी राजधानी बात करें वो है आबदजीन। ठीक है, आबिदजन। ठीक है, आबिदजन। ठीक है, इसकी राजधानी। ठीक है, उसके बाद कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है आपका चाइना। वो क्या है आपका? चीन। चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद बात करेंगे, किस क्षेत्र में संसार की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? ठीक है, जैव विविधता पाई जाती है, वो है आपका विषुवतीय क्षेत्र। वो है आपके विषुवतीय क्षेत्र। विषुवतीय क्षेत्र। ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र, इनमें संसार की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसका कारण है आपकी इनमें सबसे ज्यादा उच्च दाब। ठीक है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा आपकी उच्च ताप और उच्च आर्द्रता की दशा पाई जाती है। उच्च ताप और उच्च आर्द्रता की दशा पाई जाती है। ठीक है, आपका नौवां क्वेश्चन है आपका, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की? यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की? वो की थी आपकी स्पेनिश। स्पेनिश। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश कौन सा है? जो यूरेनियम का उत्पादन करता है वो देश कौन सा है जो सबसे ज्यादा? ठीक है, वो है आपका कनाडा। कनाडा। ठीक है, और इसमें 11वां क्वेश्चन है आपका, विश्व कोयला भंडार का 50% किसके पास है? विश्व कोयला भंडार का जो 50% है विश्व का, वो किसके पास है? वो है आपका अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, रूस और चीन। ठीक है, अमेरिका, रूस और चीन। उसके बाद में आपका 12वां क्वेश्चन है, जिन साधनों का प्रयोग निरंतर बार बार किया जा सके, जिन साधनों का प्रयोग निरंतर बार बार किया जा सके, वो कौन से साधन होते हैं? नवीकरणीय। नवीकरणीय, जिनका बार बार प्रयोग किया जा सके। ठीक है, उसके बाद में आपका 13वां क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग में किसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? सीमेंट उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग चूनाश्म का किया जाता है। चूनाश्म। ठीक है, उसके बाद में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का मुख्यालय। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है वो है आपका ओपेक। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का मुख्यालय कहाँ है? वो है आपका वियना। ये किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की। वो कहाँ पे? वियना।
इसका हेडक्वार्टर, और इसकी राजधानी क्या है, सॉरी किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है, विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, वो है आपका चिली, वो है आपका चिली, ठीक है। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम के संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के संचित भंडार अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी 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 चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहां पर है, थोरियम का सबसे अधिक भंडार भारत में, थोरियम का सबसे अधिक भंडार आपके भारत में। अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो तुम्हारी इमारतें होती है उनको नुकसान होता है, और उसके बाद में जो वनस्पतियां होती है आपकी नष्ट हो जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ये वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, ये स्वेज नहर भूमध्य सागर, ठीक है, स्वेज नहर आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, लाल सागर को जोड़ती है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं, ठीक है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किससे मापा जाता है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व लोगों की संख्या से नापा जाता है, लोगों की संख्या से मापा जाता है, लोगों की संख्या से मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे किस प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, किस प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, ठीक है, जलवायु प्राकृतिक वनस्पति की, ठीक है। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, रामसर सम्मेलन का जो आर्द्र भूमि है उसको संरक्षित करना, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था जो आपकी आर्द्र भूमि है उसको संरक्षित करना, ठीक है। इसकी जो सबसे पहले बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 1971 में ईरान में, 1971 में ईरान में, और भारत इसमें शामिल हुआ था सन 1982 में, भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, वो है आपका जैव मंडल, वो क्या आपका जैव मंडल, ठीक है, वो है आपका जैव मंडल, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऐसे हम डेली आपके 25 क्वेश्चन, 25 से आगे भी जैसे ज्यादा हो सकते हैं आपके 30-35 ऐसे हम करते रहेंगे, ठीक है।